अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है। इसके जो कुछ ज़रूरी पार्ट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी जो पार्ट्स रहते हैं वो आप खुद कर लेना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसका स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 2, सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सम मतलब इनको हमने जमा करना है, मजमूआ ऐड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। इसका पहला पार्ट देखें, 3p प्लस 4q। ये एक टर्म है, दूसरी टर्म है 8p माइनस 3q। तो इसको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आम जो छोटी टर्म्स होती हैं उनको प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं। जिस तरह इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। देखें ये कैसे होगा। इस तरीके से आपने अरेंज कर लेना है। ये p वाली टर्म्स एक साइड पे आ गई और q वाली टर्म्स एक साथ आ गई। अब हमने इसको साथ रखना है और ये काफी इजी है। देखें ये जो हैं इनको प्लस करना है ना। ये दोनों वैसे प्लस की हैं, 3 और 8 वाली ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं, माइनस की नहीं है। इनको हम करते हैं ऐड, प्लस करते हैं। 8 जमा 3 11 होता है, उसके साथ p लगा दें। ठीक है, प्लस और माइनस मिला के ये क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 4q और 3q। अब ये क्या माइनस है ना, ये हमने माइनस करना है। 4 में से 3 को हमने काटना है, क्योंकि ये 3 जो है माइनस का है, तो ये 4 में से कट जाएगा। तो ये एक बचेगा, एक क्यू। एक क्यू भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ क्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आमतौर से एक को नहीं लिखा जाता। आपकी बुक पे यही आंसर है, सिर्फ क्यू लिखना है आपने। अगर 1q भी आ जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये नेक्स्ट पार्ट दूसरा इसका देखें। 5/7a प्लस 2/3b और दूसरी जो टर्म है 1/7a माइनस 1/3b। तो इसको भी हम पहले इसकी तरह अरेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने एक जैसी टर्म्स को साथ मिला लिया। ये a वाली टर्म्स है और ये b वाली टर्म्स है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। देखें ये 5/7a और 1/7a इनको करना है जमा। तो वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नीचे एलसीएम निकाला जाता है। अब अगर हम एलसीएम निकालें तो नीचे दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही साथ हैं, यानी एलसीएम साथ ही निकलेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी नीचे 3 है दोनों, तो ये भी 3 ही एलसीएम निकलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब 5 जमा 1 को हमने देखना है। ठीक है, ए भी है साथ। 5 जमा 1 कितना होता है, 6। तो 6/7a, 6 और 7a इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको हमने प्लस करना है ना, तो ये प्लस हम लगा रहे हैं। अब ये जो दूसरा ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी देखें एलसीएम 3 ही आएगा, तो 2 है पहले, उसके बाद यानी इसका यही है कि 3 को 3 पे अगर हम
एलसीएम 3 निकाल के इनको डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा तो वही के वही आएंगे, यानी 2 - 1 होगा इसका। 2 - 1 एक आता है आंसर, तो इसका आएगा 1/3 बी, 2 - 1 1, 1/3 बी इसका आंसर आएगा इस टर्म का। तो नेक्स्ट पार्ट देखें। तो ये पीछे जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी से मिलते जुलते हैं। फर्क ये है कि ये ज्यादा लेंथी हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा इजी थे। इसमें देखें 5xy प्लस 9yz, उसके बाद दूसरी टर्म जो है z -2yz, ये दूसरी टर्म है। आगे तीसरी टर्म जो है 9xy प्लस 4yz। अब इनको साथ मिला के इकट्ठा करके हमने इनका आंसर निकालना है। सो देखें, इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं, फिर इसका सही आंसर आएगा। सो देखें, हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम इनको प्लस और माइनस करते हैं। ये देखें, एक साथ हमने इनको मिला लिया। 5 - 9 कितना होता है? 14 होता है। ये 5x, ये 9x है, लेकिन साथ ये x भी था। ठीक है, ये जो दूसरी टर्म है ये xz वाली, तो इसको हमने तरतीब दे के लिखा। तो 5 - 9 14 होता है ना, 14x ये बनता है, और ये 1x ये बड़ा है, तो 14 और 1x मिला के 15x होगा। ठीक है, तो x वाले ये आ गए, और y वाले ये भी हम लिखते हैं, ये 15xy। उसके बाद इसमें देखें, जो प्लस वाली हैं पहले इनको साथ मिला लेना है। ये प्लस का 9 और 4, बाकी वाई जेड सबके एक जैसे हैं। 9 और 4 ये दोनों प्लस की हैं, इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं। 9 और 4 कितना होता है? 13, जमा करने से 13। अब प्लस वाली हमने मिला ली, माइनस वाली फिर अलग से करनी है। इन दो का आंसर 13 आता है ना, तो ये माइनस का 2x 2yz है, तो 13 में से इसका मैं अलग से चले आपको बता देता हूँ। ये 9 और 4 को मिलाया 13 yz बना। बाकी ये जो टर्म है ये माइनस की है। ठीक है, प्लस वाली को अलग किया, माइनस वाली को अलग कर रहे हैं। ये 2yz, तो देखें इनको माइनस करने से क्या आंसर आएगा? 13 - 2 11 yz, इसका ये दूसरी टर्म का ये आंसर 11 yz आता है। क्वेश्चन का ये आंसर आता है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, ये लास्ट है जो हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। ये लिखा हुआ है 31x प्लस 3y माइनस 4z, ये एक टर्म है यहाँ तक। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है टोटल, ये एक होगी, दूसरी देखें 6x प्लस 7y माइनस 5z, ये दूसरी टर्म, और x प्लस y प्लस z ये तीसरी टर्म। अब हम इस तरीके से इनको भी अरेंज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं उनको हमने अरेंज कर लिया है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे 31x 6x, इनको मिलाएंगे ये होगा 37x, और साथ ये एक और x भी है, ये मिला के 31 जमा 6 37, और 1 मिला के 38 38x, इसका जो आंसर आएगा 38x एक साइड का। सिंबल्स जो हैं, अलामतें प्लस की हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस ही आएगा।
ये देखें ये भी इसी की तरह 3 और 7 है और एक और y भी है। 3y 7y और एक और y, 7 × 3 10, 10 और एक y 11y। तो ये सारा मिला के 11y आएगा। ये z वाली देखें, माइनस वाली पहले साथ मिला लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है। 4 × 5 9z और एक z गिवन है। इसमें देखें क्योंकि ज्यादा जो टर्म्स है माइनस की है इसलिए यहाँ पे सिंबल माइनस का लगाएंगे। और 5 × 4 9 होता है, उसमें से एक z को हम माइनस करेंगे तो 9z में से एक z जाए 8z बाकी बचता है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।